और अब हम आपको जो दूसरी अनदेखी खूबसूरती दिखाने जा रहे हैं वो भी बस्तर में ही मौजूद है और ये है बारसूर। आदिम बस्ती बारसूर अपनी युगल गणेश प्रतिमाओं के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। क्या है इस युगल गणेश प्रतिमा की कहानी? बंसल न्यूज़ ने जानने की कोशिश की। बंसल न्यूज की टीम पहुंची है बस्तर की उस हिडन ब्यूटी को करीब से देखने के लिए जो अब तक दुनिया की नजरों से दूर ही है। ये वो अद्भुत नगरी है जहां प्रथम पूज्य गणेश की जुड़वा प्रतिमाएं विराजमान है। भगवान गणेश की स्थापना बाणासुर ने कराई थी, इसलिए इस जगह को बारसूर के नाम से जाना जाता है। पिछले 800 सालों से बस्तर में विराजमान गणेश जी की जुड़वा प्रतिमाएं बालू के पत्थरों से निर्मित है। बंसल न्यूज इन अद्भुत प्रतिमाओं से आपको रूबरू करा रहा है। छुट्टियों का समय है क्रिसमस के बाद से और सब निकल पड़े हैं देश में अलग अलग टूरिस्ट सेंटर्स के लिए। और मैं जहां खड़ा हूं ये बड़ी ही ऐतिहासिक जगह है। बस्तर से करीब 75 किलोमीटर दूर ये जगह है और यहाँ गणेश जी का जो मंदिर है वो बहुत ही अद्भुत है। इस जगह के बारे में बड़ी किंवदंतियाँ हैं। वैसे तो ये जो बारसूर जगह है इसके बारे में कहा जाता है कि ये मंदिरों का ही शहर है। बस्तर के बारसूर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। बारसूर के जुड़वा गणेश मंदिर में 2 गणेश प्रतिमा हैं। एक की ऊंचाई 7 फीट की है तो दूसरी की 5 फीट है। ये दोनों मूर्ति एक ही चट्टान पर बिना किसी जोड़ के बनाई गई है। कहते हैं इन प्रतिमाओं की स्थापना राजा बारसूर ने कराई थी और इसके पीछे एक कहानी भी बताई जाती है। अगर मेरे पीछे आप देखेंगे तो इस मंदिर की खासियत ये है कि ये मंदिर शायद दुनिया में गणेश जी की जो युगल प्रतिमा है यानी गणेश जी की जो जोड़ी में प्रतिमा है, आप देख सकते हैं कि एक मूर्ति करीब 7 फीट की है जो बड़ी मूर्ति है और दूसरी जो उनके दाहिने हाथ की तरफ है गणेश जी के वो छोटी मूर्ति है करीब 5 फुट की है। और ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में शायद ऐसी 2 या 3 प्रतिमाएं ही हैं जहां गणेश जी युगल जोड़ी के तौर पर या आप कह लीजिए कि एक जोड़ी के तौर पर विद्यमान है। ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ दैतेंद्र बाणासुर नाम के एक राजा हुआ करते थे और उनकी पुत्री उषा और उसकी एक जो सहेली थी, संभवतः चित्रलेखा उनका नाम था, वो बहुत गणेश जी की भक्त थी और ये भी मान्यता थी कि वो प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करने के लिए दोनों सहेलियां मिलकर बड़े मनोयोग से आती थी। और यही वजह थी कि दैतेंद्र बाणासुर ने अपनी पुत्री के लिए और अपनी उनकी सहेली के लिए बड़े और छोटे गणेश जी की स्थापना यहाँ पर कराई। और ऐसी मान्यता भी है, दोनों ही सहेलियाँ उषा और चित्रलेखा जिनके बारे में कहा जाता है वो यहाँ आती थी, पूजा करती थी और इस पूरे एरिया में बहुत सारी पुरातत्व की संपदा जो है बिखरी हुई है। और ऐसा माना जाता है कि चारों तरफ यहाँ बारसूर में तालाब और मंदिरों का एक पूरा नेटवर्क हुआ करता था प्राचीन समय में। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ मानी जाने वाली कोई भी मान्यता अधूरी नहीं रहती है। गणेश जी के बारे में तो वैसे ही कहा जाता है कि प्रथम पूजनीय है, प्रथम वंदनीय है। तो यहाँ आकर अगर आप अपनी कोई भी मान्यता मांगते हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसी किंवदंती है, तो वो अवश्य पूरी होती है। बस्तर बिल्कुल अनटैप्ड है। आप देख रहे हैं जहाँ देश के तमाम टूरिस्ट स्पॉट भीड़ से घिरे हैं, तो यहाँ पर बहुत मेरे ख्याल से अभी मुश्किल से 25 या 30 पर्यटक मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। इससे अधिक संख्या यहाँ नहीं है और इसमें भी अधिकांश मुझे बस्तर के आसपास के और कुछ उत्तर प्रदेश से जिनकी रूट्स यहाँ बहुत डीप रूटेड है आसपास, वो कुछ उन परिवारों से जुड़े लोग दिख रहे हैं। बस्तर अनूठा है और बारसूर के गणेश अलौकिक है। नक्सलियों के भय के बीच आस्था लगातार बढ़ रही है और दूर दूर से लोग जुड़वा गणेश के मंदिर पहुंचकर सुख शांति की कामना करते हैं। लेकिन संख्या कम है जो बताती है कि बस्तर की ये खूबसूरती अभी भी दुनिया की नजरों से दूर है। जरूरत इसे दुनिया तक पहुंचाने की है ताकि प्राकृतिक सौंदर्य के साथ लोग ऐतिहासिक सौंदर्य को भी करीब से देख सकें।
शरद द्विवेदी, बंसल न्यूज, जगदलपुर। तो चलिए